गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम लोग 6.3 थ्योरम नंबर 6.3 करेंगे। अब थ्योरम नंबर 6.3 रिलेटेड किससे है? पहली चीज तो ये, तो बोर्ड पे कुछ लिखा होगा, दिख रहा होगा आपको, क्राइटेरिया ऑफ सिमिलरिटी। अब सिमिलरिटी और कॉन्ग्रुएंसी ये सारी चीज मैं आपको पहले लेक्चर में बता चुका हूं। पहले लेक्चर में मीन्स L1 जो हमने ट्राइंगल स्टार्ट किया था। अब यहां पे क्या है, मैंने आपको उसी टाइम बताया था, कोई ट्राइंगल यदि सिमिलर है तो कितने केस होने चाहिए? 2 केस होने चाहिए बेटा। क्या क्या होना चाहिए? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यदि 2 ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल्स होंगे। दूसरा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो आर सेम। यही इतना बेसिक्स है, इतना ही बेसिक्स है, केवल 2 पॉइंट्स बेसिक्स है। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स रेशियो आर इक्वल एंड कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। यही केवल 2 पॉइंट्स आपके सामने है और इतना ही करना है हमें। अब बोलोगे आगे क्राइटेरिया क्या क्या है? तो यदि आप कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल करते हो, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल करते हो तो क्या क्राइटेरिया बनेगा? एंगल एंगल एंगल। भाई यदि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है, ट्राइंगल सिमिलर है, तो क्या बनेगा? खुद ही सोचो, एंगल 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 बनेगा। एक थ्योरम तो ये हो गया। दूसरा, कॉरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो सेम है। अब कॉरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो सेम है तो क्या बनेगा? साइड साइड साइड, ये पढ़ना है। तीसरा, इन दोनों का मिक्सअप, मतलब एंगल भी आ जाए साइड भी आ जाए। बेटा यही 3 तो पढ़ना है। अब बोलोगे प्रूफ कैसे करेंगे? तो बेटा प्रूफ का सिंपल सा फंडा है, जैसे आपने भी 6.1 में किया, 6.2 में किया। 6.1 में क्या किया? उसका अपोजिट किया 6.2 का, और 6.2 में क्या किया? 6.1 का अपोजिट किया। यही हाल यहां पे। यदि ये इक्वल दिया है तो ये प्रूफ कर दो, यदि ये दिया है तो ये प्रूफ कर दो, और ये दिया है तो ये प्रूफ कर दो। 2 थ्योरम तो निपट गए। तीसरा, इन दोनों का मिक्सअप है, हाइब्रिड है। इन तीनों को दोनों क्या हाइब्रिड है, उसको कर लेते हैं आराम से, कोई दिक्कत नहीं होती। तो मिला जुला के बेसिकली आपको सिर्फ इतना ही समझना है, जब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा तो साइड रेशियो सेम होगा ही होगा। कॉरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो सेम होगा तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होगा ही होगा। अब आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक थ्योरम नंबर 6.3। थ्योरम नंबर 6.3 क्या गिवन है? आप ध्यान से देखो। 2 ट्राइंगल्स, क्या लिखा है बेटा? 2 ट्राइंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब बोलोगे गिवन क्या है? 2 ट्राइंगल गिवन है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है? इक्वल है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? गिवन लिखते हैं। क्या लिखते हैं? गिवन। जैसा कि मैंने आपको बताया, गिवन लिखना बहुत जरूरी है। क्या गिवन है? 2 ट्राइंगल गिवन है, उनको हमने नाम दे दिया, ABC और DEF दे दिया। बस ABC लिख दिया, इधर लिख दिया DEF। ये हमारे 2 ट्राइंगल बन गए। अब इसमें क्या दिया है? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल। तो ABC DEF का कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है? एंगल A किसके कॉरस्पॉन्डिंग है? D के। एंगल A इज इक्वल टू एंगल D, ये गिवन है। एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, ये गिवन है। कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। अब प्रूफ क्या करना है? प्रूफ दैट ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। ABC इज सिमिलर टू DEF, ये हमें प्रूफ करना है। तो आप बोलोगे सर करेंगे क्या इसमें? हमें तो पहले से पता है कि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो सिमिलर होंगे, नो डाउट, आपको पता है पहले से। अब क्या नहीं मिला है यहाँ? क्या नहीं लिखा है? कॉरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो आर सेम, ये नहीं लिखा है ना, इसी को निकाल दो, ट्राइंगल हो गया। भाई 2 कंडीशन होनी चाहिए ना, तो पहली कंडीशन तो आपको गिवन है, दूसरी आप निकाल दो, ट्राइंगल सिमिलर हो जाएगा। यही तो करना है हमें। कोई भी यदि एक कंडीशन दिया है तो दूसरी निकाल दो, दूसरी दिया है तो निकाल दो, और दोनों दिया है तो ट्राइंगल सिमिलर है ही है, तो कोई डिस्कशन ही नहीं है। तो आपको ये कंडीशन दिया है, मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल दिया है, तो हमें क्या निकालना है? कॉरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो आर सेम। अब बस इतना ही हमें प्रूव करना है। हमारा लॉजिक पता चल गया, हमें करना क्या है? बस हमें उसे फाइंड आउट करना है, कुछ नहीं करना है बेटा। बिल्कुल कंस्ट्रक्शन, एक छोटा सा कंस्ट्रक्शन है। कंस्ट्रक्शन है क्या? DEF बड़ा कौन सा दिख रहा है? गिवन ट्राइंगल बड़ा दिख रहा है? थोड़ा बहुत दिख रहा होगा बड़ा, मुझे लग रहा है इक्वल है, बट बड़ा मान लो इसको, थोड़ा सा बिगर है। तो क्या है? DEF ले लिया। अब कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे हम? इस ट्राइंगल को उठा के इस पे रखो, D पे। तो यदि ये साइड बड़ी है, ये एंगल सेम है, एंगल A इज इक्वल टू एंगल D सेम है, कोई डाउट नहीं। अब जब आपने यहां पे रखा तो ये 2 पॉइंट पे कट करेगा,
P और Q। तो हमने क्या कर लिया, कंस्ट्रक्शन में क्या किया, हमने कंस्ट्रक्शन में क्या किया, इसके कॉन्ग्रुएंस एबीसी के कॉन्ग्रुएंस एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया DPQ। एबीसी के कॉन्ग्रुएंस एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, एबीसी के कॉन्ग्रुएंस एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया DPQ। तो एबीसी कॉन्ग्रुएंस टू DPQ, इसका मतलब क्या होता है, एबीसीडी कॉन्ग्रुएंस है DPQ के, तो क्या मतलब होता है, शेप, साइज, एरिया तीनों इक्वल होंगे। तो शेप, पहले साइज की बात करते हैं। AB इज इक्वल टू क्या होगा, DP। AB इज इक्वल टू क्या होगा, DP। एंड BC इज इक्वल टू क्या होगा, PQ। BC इज इक्वल टू क्या होगा, PQ। एंड DP इज इक्वल टू क्या होगा, AC इज इक्वल टू क्या होगा, DQ। देखो लिखा हो सब, AC इज इक्वल टू DQ, PQ इज इक्वल टू BC, AB इज इक्वल टू DP। अब क्या बचा, एंगल। भाई कॉन्ग्रुएंस है ना, तो एंगल भी इक्वल होंगे, साइड भी इक्वल होंगे, तो कॉन्ग्रुएंस है। तो अब क्या बचा, एंगल B किसके इक्वल होगा, एंगल P के। एंगल B इज इक्वल टू किसके होगा, एंगल P। ये भी लिख सकते हो, एंगल P लिख सकते हो ना, बिल्कुल। और एंगल C किसके इक्वल होगा, एंगल Q के। तो एंगल C किसके इक्वल होगा, एंगल Q के। तो बेटा ये देखो तीन चीजें। अब एंगल A इज इक्वल टू किसके होगा, एंगल A इज इक्वल टू किसके होगा, एंगल D के। ये हमने लिख दिया, इतना क्लियर हुआ। हमने क्या किया, पहले ABC के कॉन्ग्रुएंस एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया, इसमें DPQ। अब यदि कॉन्ग्रुएंस है तो एंगल भी इक्वल होगा, साइड भी इक्वल होगा, ये हमने लिख लिया। अब आपको गिवन क्या था, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E ना, तो एंगल B इज इक्वल टू एंगल E, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल। ध्यान से सोचो, ये काम हमने किया है थ्योरम नंबर 6.1 से पहले। दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल इक्वल टू दिस, एंगल C इज इक्वल टू एंगल F, एंगल B इज इक्वल टू एंगल E। क्या मिल गया, तो दिस लाइन इज पैरेलल, दिस शुड बी पैरेलल। व्हाई, व्हाट इज द रीजन, मींस दिस लाइन इज पैरेलल, व्हाट इज द रीजन, corresponding angle are equal, angle B is equal to angle E, angle C is equal to angle F। अब जब corresponding angle equal हो गया तो PQ क्या हो जाएगा, पैरेलल, PQ क्या हो जाएगा, पैरेलल टू BC। बस दो बार देख लो आराम से, बस अपने आराम से देखो, कॉपी में नोट करो, एक बार और कर लो, ये कभी भूलेगा नहीं। भाई ये काम तो हम शुरू से कर रहे हैं ट्राइंगल में, corresponding angles are equal, then side ratio are equal। तो मीन्स DP अपॉन DE लिख सकते हैं, DP अपॉन DE लिख सकते, कुछ बोलेंगे सर PE भी लिख सकते हैं। तो ये सब मैंने अपने पहले लेक्चर में कंटेन किया है। DP अपॉन DE कैसे लिखेंगे, DQ अपॉन DF कैसे लिखेंगे, ये सब मैंने बताया हुआ है। तो आप पहले से शुरुआत से देखोगे तो ज्यादा मजा आएगा, बीच में आके देखोगे तो फिर आपको प्रॉब्लम आएगी कॉन्सेप्ट्स में। तो DP अपॉन DE इज इक्वल टू DQ अपॉन DF एंड क्या बचा, PQ अपॉन EF। इतना मिल गया आपको, हमारा काम हो गया। अब आपको क्या पता है, ऊपर देखो AB इज इक्वल टू DP, मैं मिटा रहा हूं बेटा ऊपर, अब मुझे जरूरत नहीं है इसकी, आप लोग ध्यान से देखना। तो क्या लिख रहा हूं, AB इज इक्वल टू DP, तो पुट कर रहा हूं AB अपॉन DE। फिर DQ की जगह क्या लिखेंगे, AC अपॉन DF एंड PQ की जगह क्या लिखेंगे, BC अपॉन EF। ये क्या है, यदि करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग रेशियो इक्वल होगा। दिस मीन्स दिस ट्राइंगल इज अ सिमिलर ट्राइंगल। क्या लिखा हमने, ये आपको गिवन है, दिस एंगल इक्वल टू दिस एंगल इक्वल टू दिस एंड दिस एंगल इक्वल टू दिस, ये गिवन है बेटा, ये गिवन है। करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग रेशियो सेम होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो करस्पॉन्डिंग रेशियो सेम होगा, और करस्पॉन्डिंग रेशियो सेम होगा तो ट्राइंगल सिमिलर होगा, क्योंकि दोनों केस आ गया, ये एंगल इक्वल दिया था, ये रेशियो सेम आ गया। दिस मीन्स ट्राइंगल्स आर सिमिलर। समझ में आ गया। तो मेरे हिसाब से करना तो कुछ नहीं था बेटा, यदि आप ध्यान से देखो तो हमने क्या किया, ABC के कॉन्ग्रुएंस एक ट्राइंगल यहां से ड्रॉ कर दिया, उसके बाद करस्पॉन्डिंग एंगल सेम कर दिया। करस्पॉन्डिंग एंगल सेम हो गया तो क्या आ गया,
PQ पैरेलल टू BC आ गया। अब PQ पैरेलल टू BC आ गया, दिस मींस रेशियो ऑफ दिस साइड टू दिस आ गया। अब कॉन्ग्रुएंस था तो AB इक्वल टू DP भी होगा, AC इक्वल टू DQ भी होगा, तो उसको हमने पुट कर दिया। अब क्या आ गया, करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल तो करस्पॉन्डिंग साइड AB अपॉन B, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल तो BC अपॉन EF, करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल AC अपॉन DF। आ गया बेटा, तो ऐसे करना था। अब 6.4 इसी का वाइस वर्सा है। आपको क्या गिवन है, ये गिवन है, ये प्रूफ करना है। तो बेटा रिवर्स आ जाओ, घुमा। ट्राइंगल ABC इज सिमिलर टू ट्राइंगल DEF। जब तक बेटा दोनों केस आप निकालोगे नहीं तब तक प्रूफ नहीं होगा। तो आपने पहला केस तो दिया था, एंगल एंगल इक्वल दिया था, करस्पॉन्डिंग रेशियो निकाल दिया तो ट्राइंगल सिमिलर हो गए। अब ध्यान रखना, इसी क्राइटेरिया को हम क्या बोलते हैं, एंगल एंगल एंगल। नेम ऑफ दिस क्राइटेरिया, नेम ऑफ 6.3 थ्योरम्स, एंगल 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 क्राइटेरिया। क्या बोलते हैं इसको, एंगल 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 क्राइटेरिया। बेटा कुछ लोग ध्यान दो, कुछ लोग बोलते हैं इसको एंगल एंगल क्राइटेरिया भी बोलते हैं। तो बेटा एंगल एंगल क्राइटेरिया बोलने के पीछे सिर्फ एक रीजन है, यदि दो एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे तो तीसरा ऑटोमेटिकली होगा, बाय द यूज ऑफ ट्रायंगल प्रॉपर्टी। यदि दो एंगल इक्वल हो गए तो तीसरा क्या होगा, ऑटोमेटिकली होगा। तो जब कभी एंगल 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 क्राइटेरिया प्रूफ करने के लिए मिले या आए तो समझ लेना कि एंगल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल है तो कॉरस्पॉन्डिंग साइड रेशियो इक्वल होंगे। ओके, जय नारायण, सेकंड आई लव यू, थैंक यू एवरीबॉडी।